मनुष्य को दुख का कारण क्या है, अर्थात हर एक व्यक्ति को दुख क्यों होता है। आज का हमारा विषय यही है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हर एक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और इस रथ का जो मालिक है वो हमारा आत्मा है। हमारा बुद्धि जो है इस रथ का सारथी है और हमारा जो मन है वो लगाम है और हमारा जो 5 इंद्रियां हैं वो इस रथ पर लगे हुए 5 घोड़े हैं। अर्थात हमारी बुद्धि, मन और इंद्रिया के तालमेल से ही ये जो हमारा आत्मा है वो सुख और दुख को भोग करता है। बुद्धि, मन और इंद्रिया का जो तालमेल है वो ईश्वरीय हिसाब से चलेगा तो ये आत्मा सुख को प्राप्त करेगा और बुद्धि, मन और इंद्रिया का जो तालमेल है वो विकृत हो जाएगा। जब धर्म विमुख हो जाएगा तब हमारा ये आत्मा जो है दुख को भोग करता है। अर्थात इसमें देखा जाए तो आत्मा जब दुख भोगता है तब ये जो हमारे भौतिक शरीर है उसे भी कष्ट मिलती है। इसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता का जो 6ठा अध्याय है और 6ठा अध्याय का 34 नंबर जो दोहा है उसमें स्पष्ट लिखा गया है। उस दोहे में स्पष्ट लिखा है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म तस्याहम निग्रहम मनये वायोरिव सुदुष्क्रम। अर्थात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि हे प्रभु, हे सच्चिदानंद, हे सर्वेश्वरवा सर्वेश्वर, ये जो मेरा मन है वो अति चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल है, बहुत हठीला है और बहुत ही बलवान है। इस मन को बस में करना मेरे बस में नहीं है। इस मन को बस में करने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा तेज हवाओं को झोंकोगे अपने बस में करने का समान है इस मन को बस में करना। अतः हे प्रभु, ये जो मन है मेरा ये मेरे बस में नहीं आ रहा है। अतः हे कृपा सिंधु, हे गोपिकाकांत, हम क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जब तक हमारा ये मन है वो हमारी बुद्धि के बस में नहीं आ जाता तब तक ये जो हमारा आत्मा है वो दुख को भोग करता है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव च बुद्धि तु सारथि विधि मना प्रगहमेव च इंद्रियाणि हयानहुर विश्यान तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तयाहु मनीषीण। अर्थात हे अर्जुन, ये जो हमारा भौतिक शरीर है एक रथ के समान है
जिस प्रकार एक रथ पर उसका मालिक आरूढ़ होता है और उसका सारथी रथ को अपने इशारे से लगाम पकड़कर घोड़ा को आगे बढ़ाता है, उसी तरह ये जो हमारे भौतिक शरीर है, इस पर हमारा आत्मा जो है, जिस हर एक आत्मा में परमात्मा के वास होता है। अतः ये जो आत्मा है इस रथ पर आरूढ़ है और इस रथ का जो सारथी है वो हमारा बुद्धि है। और हमारा मन जो है इस रथ में लगे हुए घोड़े का लगाम है और हमारा जो 5 इंद्रियां है वो इस रथ के 5 घोड़े का समान है। अर्थात ये जो हमारा इंद्रिया है वो अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार हमारे मन को आकर्षित कर लेता है। हमारे इंद्रिया अपने अपने स्वभाव अनुसार मन को गतिमान बना देता है और अपने अपने ओर खींचने लगता है। तब हमारे बुद्धि जो है हमारे मन को नियंत्रण करना चाहिए उसको, और नियंत्रण करता है कि नहीं, ये सत्य है, ये असत्य है, ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये धर्म है, ये अधर्म है। और मानो हम जब भी कोई काम करते हैं तो काम करने से पहले हमारे अंदर 2 निर्णय होता है कि ये ठीक है, ये काम करना चाहिए, और जब हम गलत करने जाते हैं तो हमारे मन में एक निर्णय आता है कि ये गलत है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये हमें नहीं करना है। परंतु ये हमारे जो 5 इंद्रियां है वो हमारे मन को अपने नियंत्रण में करने लगता है और अपने ओर खींचने लगता है। तब जाके हम गलत करने को तत्पर हो जाते हैं। उस समय ये जो हमारा बुद्धि जो है, जो सारथिक रूप में काम कर रहा है, वो हमारे मन पर नियंत्रण करना चाहता है, उसे रोकता है कि नहीं, ये गलत है, ये हमें नहीं करना है, ये पाप है, ये धर्म है, ये असत्य है, ये करना पाप है, इससे हमें कष्ट होगा। परंतु जब हमारा आत्मा जो है हमारे मन पर नियंत्रण हो जाता है, नियंत्रण कर लेता है, तो हमारा मन अपने लगाम द्वारा हमारे 5 इंद्रियों को भी अपने बस में कर अच्छे कर्म करता है। अर्थात हमारी बुद्धि, हमारे मन और इंद्रिया को जो सत्य तालमेल बैठ जाता है तो हम अच्छे कर्म करते हैं। और हमारे बुद्धि को जब मन जीत लेता है तो हमारे मन हमारे इंद्रिया के बस में हो जाती है, तब हम बुरे कर्म करते हैं। अतः बुद्धि को चाहिए हर वक्त मन पर नियंत्रण करे, मन पर अपना काबू बनाए रखे। परंतु एक बात सत्य है, बुद्धि को मन पर विजय पाना बड़ा मुश्किल है। बुद्धि को मन पर विजय पाने का मतलब है एक हवा का झोंकों को अपने बस में कर लेना। अतः ये बड़ा कठिन है। जब अर्जुन से ये काम संभव नहीं हुआ, जब अर्जुन असमर्थ हो गए, तो हम मानव का क्या कहना है। इसके लिए एक ही उपाय है, हम कर सकते हैं। हम अपनी बुद्धि के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रण करके अपने इंद्रिया को अपने बस में कर सकते हैं, लेकिन ये तब संभव है जब हम योग के माध्यम से साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण को भक्ति करें। अतः सदैव हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। जब हम भगवान को भक्ति करेंगे, जब भगवान में हम अपने आप को लगा देंगे, तो स्वतः हमारा बुद्धि जो है हमारे मन पर विजय पाएगा और हमारा यह आत्मा जो है उस सुख को भोग करेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।